कनेक्शन नहीं है, बट यस डेफिनेटली एक बायोकेम पूरा एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो आपको हेल्प कर जाएगा काफी ज्यादा. इट्स गोना हेल्प यू अहेड, राइट? सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डियर, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री से. तो वो होने वाले हैं कुछ टेस्ट्स वगैरह पे, जितने भी टेस्ट्स हैं एंड वो आपके होने वाले हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे. नॉन फार्मा भी कराएंगे, चिंता ना करें, नॉन फार्मा भी होगा, बहुत जल्द होगा. मैं कह रहा हूँ आप 5 अगस्त तक रुक जाइए, बस 5 अगस्त तक मेरे साथ फार्मा पढ़िए, फिर आपके लिए 3-4 सेशन नॉन फार्मा के भी मैं अरेंज करवाऊंगा. मैं खुद भी लूंगा 1-2 सेशन नॉन फार्मा के, डोंट वरी डियर. जस्ट 5 अगस्त तक वेट कर लीजिए, 5 अगस्त के बाद आपको सब मिलेगा. तो जुड़ते रहिए हमसे, फटाक से जुड़ते रहिए. चलिए स्टार्ट करेंगे आज की, सभी तैयार है, सभी सुसज्जित है. एवरीबडी आर वी ऑल गुड टू गो? हमारी इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. तो चलिए शुरू करते हैं आज की एम्स की ये सीरीज. आज के डेट 10 हमने 10 दिन यानी कि 30 मिनट डेली, यानी कि 300 मिनट, ये 300 मिनट में करीबन आपके छुपे होंगे 100 में से 20 क्वेश्चन, यानी 80 मार्क. डेफिनेटली अगर आप इन 30 दिन में जो कवर हुआ है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, जो आने वाले 21 दिन है, क्योंकि यू जस्ट हैव 21 डेज, 3 हफ्ते बाकी है एम्स के एग्जाम को, अगर हम 25 तारीख को पकड़ के चले तो इन 21 दिन का मैंने एक रोड मैप वाला वीडियो डाला है, वो जरूर देखिएगा. वो भी तगड़ा वीडियो है, वो भी तगड़ा वीडियो है, ठीक है, वो जरूर देखिएगा. तो अगर आपने तैयारी करनी है तो बिल्कुल हमारे साथ रोज जुड़ते चलिएगा. चलिए लेट्स बिगिन. नॉन फार्मा भी होगा माय डियर, लेट्स गो. सबसे पहले तो जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में आपका मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं. पॉली में होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, करेक्ट. सो अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं. बट आपको इन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे मॉलिश टेस्ट. तो मॉलिश का नाम सुनते ही अल्फा नाफ्थोल और पर्पल कलर याद आना चाहिए. फेलिंग्स टेस्ट, तो फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट एंड बी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ये याद आना चाहिए हमें. सोडियम पोटेशियम टार्टारेट और CuSO4 रहेगा याद सभी को. बेनेडिक्स टेस्ट की मैं बात करूं तो टेस्ट सोल्यूशन प्लस बेनेडिक्स रिएजेंट, जो कि आपका रेड, येलो या ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है. बारफोर्ड्स टेस्ट विच इज स्पेसिफिक फॉर मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि उसके लिए वो रेड कलर देता है. सेलेविनॉफ टेस्ट कीटो हेक्सोस के लिए, यानी फ्रुक्टोज, रेड कलर फिर से. इश्क का रंग लाल, खून का रंग लाल, सेलेविनॉफ और बारफोर्ड का भी रंग लाल. बायल्स टेस्ट आपके पेंटोसिस के लिए होती है, इसमें ग्रीन कलर, हरा कलर, ग्रीन फ्लैग होता है बायल्स टेस्ट. यस और नो जी. देखिए मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या उतना पढ़ के जाए हम, क्या उतना सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस महासागर है, जितना पढ़ोगे उतना कम है. बट यस, प्रायोरिटी पहले इससे पढ़ना है. फर्स्ट यू शुड स्टडी ऑल ऑफ दिस, उसके बाद आपके पास वक्त बचे तो जितना हो सके पढ़ो डीप में, बट पहले एटलीस्ट इतना तो खत्म करो. ये मिनिमम है जो आपने करके जाना है, ठीक है. दिस इज बेयर मिनिमम. यस, गुड इवनिंग फयाज, तन्नू, एस्पायरेंट, राकेश, विश्व, स्वाति, सभी को नमस्कार. चलिए ओसाजोन. सो आपके ओसाजोन में माल्टोस इज फ्लावर शेप्ड, नीडल शेप्ड ग्लूकोज, लैक्टोस इज पाउडर पफ या मशरूम शेप. ओसाजोन जो है वो फॉर्म होता है जब फिनाइल हाइड्रोजीन आप डालते हैं आपके टेस्ट सोल्यूशन में. सो कौन सी शुगर कौन से शेप का ओसाजोन देती है? नीडल शेप ग्लूकोज, फ्लावर शेप्ड माल्टोस, पाउडर पफ और मशरूम शेप्ड लैक्टोज. कलर सगळ्यांना, एवरीबडी आर वी क्लियर? यस, आरआरबी के लिए भी यूजफुल है. एम्स का पेमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल. एम्स की पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड से ट्राई कीजिए. बहुत लोगों की ये कंप्लेन आई है कि सर एम्स का पेमेंट नहीं हो रहा है. अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप क्रेडिट कार्ड से ट्राई कीजिए, उससे हो रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल. एक माइसेल जो होता है, इस माइसेल
हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। सिंपल लिपिड्स आपके फैट्स एंड ऑयल्स, वैक्सेस। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सबको पता है ना। और ऑयल्स की जो वैल्यूज होती है, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, रिचर्ड मिसेल वैल्यू, peroxide value, saponification value. Yes, acid value, number of milligrams of QH required to neutralize. Saponification, number of milligrams of QH required to saponify. Iodine, number of grams of iodine which is absorbed by 100 grams of fat. So जितनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू उतना ज्यादा आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उतनी ज्यादा डबल बॉन्ड, जितनी ज्यादा सैपोनिफिकेशन वैल्यू उतना कम आपका मॉलिक्यूलर वेट। यस, उतना कम मॉलिक्यूलर वेट। यस और नो, सबको समझ आया? यस विश्वा, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजी की, एक डिटेल वीडियो भी बनाते चलेंगे उसकी। थोड़ा सा बस टाइम कॉन्स्टेंट है, बट हम बनाते चलेंगे, चिंता नहीं करो, डोंट फियर माय डियर। चलिए, क्या सभी को समझ आया ये? क्या सभी को समझ आया ये? यस और नो, एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे यस और नो। अब जब मैं बात करता हूँ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। मुझे इनमें कोई बॉन्ड्स बता सकता है कौन सी है? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या मैं इनमें बॉन्ड्स पता है? हाइड्रोजन, वैंडर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या हमें ये बॉन्ड्स पता है? हाइड्रोजन, वैंडर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बफरिंग हो रही है। प्रवीण, आपकी साइड से नेट दिक्कत होगी डियर। चलिए, हर एक उसमें बॉन्ड होती है, राइट? अमाइड बॉन्ड जो होती है आपकी पेप्टाइड में होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपकी न्यूक्लिक एसिड्स में होती है, एस्टर बॉन्ड आपकी लिपिड्स में होती है। जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी अलग अलग बॉन्डिंग होती है, करेक्ट? अब कुछ प्रोटीन के टेस्ट याद कर ले। बायूरेट, नेनहाइड्रेन, ज़ैंथोप्रोटिक, मिलन, हॉपकिन कोल, फोलिनसीयू, केल्टियू, पॉलीज, सागाकूची, कर ले याद। चलिए करते चलेंगे। तो जब मैं बात करता हूं बायूरेट, वायलेट कलर पेप्टाइड बॉन्ड, यस और नो, समझा सबको? आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, यस और नो। स्क्रीन दिख पा रही है क्या सबको? क्या सबको स्क्रीन दिख पा रही है या ब्लर हो रही है? दिख पा रही है, राइट? ओके। तो जब भी मैं बात करता हूं डियर मिलन्स टेस्ट की, तो वहां पे आपके आ जाते हैं फिनोलिक अमीनो एसिड्स। मिलन और फोलिनसियो कैल्टियू एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही फिनोलिक अमीनो एसिड्स यानी टायरोसिन के लिए हैं, दोनों ही टायरोसिन के लिए हैं। नेक्स्ट, पॉलीस टेस्ट आपकी इमिडाजोल के लिए है, पॉलीस टेस्ट आपकी इमिडाजोल के लिए है, यस और नो। देन नाइट्रोप्रोसाइड और सल्फर टेस्ट आपकी सल्फाइड्रिल ग्रुप के लिए है, सल्फाइड्रिल ग्रुप के लिए है नाइट्रोप्रोसाइड और कैन वी मूव अहेड? So glycerol plus fatty acids gives you fat. ग्लिसरॉल जब हम फैटी एसिड से कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है फैट्स। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स गिव्स यू फैट। ग्लिसरॉल को जब फैटी एसिड्स के साथ आपने कंबाइन किया तो आपको मिल जाता है फैट्स। क्या मिल जाता है? फैट्स। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स गिव्स यू फैट्स। ऑल ऑफ अस, आर वी क्लियर टिल हियर? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है?
सपोजिटरीज में क्या मुझे बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आती है, डायलेटोमेट्री क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, डायलेटोमेट्री क्या होती है? बता सकते हैं मुझे? यस, बता सकते हैं मुझे? सपोजिटमेंट वैल्यू, डायलेटोमेट्री क्या होती है? एनीबडी यू कैन हेल्प मी आउट विद दैट? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है उसमें? यस और नो? नेक्स्ट, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ये वही लिपिड्स के क्लासिफिकेशन है जो हमने पहले देखे हैं. सिंपल लिपिड्स, esters of fatty acids and alcohol. Fats, esters of fatty acids plus glycerol. Waxes, ester of long chain fatty acids and long chain fatty. स्वाति 2 दिन की मिला के होते हैं डियर. मैंने आपके 10 दिन हुए हैं तो 80 मार्क हुए कि नहीं? 200 मार्क मैंने 30 दिन मिला के बोले हैं डियर. पलटती नहीं है हम जबान से डियर, डोंट वरी. लेकिन अभी तो आपको हुए हैं 10 दिन से, करेक्ट? स्क्रीन दिख रही है या ब्लर दिख रही है सबको? स्क्रीन सबको दिख पा रही है, ब्लर हो रही है? बताएंगे? ब्लर है ना? प्रथमेश लाइव पे वो करता हूँ, लाइव पे करता हूँ. हेलो, लाइव ले. अभी दिख रही है सबको स्क्रीन? सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क एरर. हम इसका एक इलाज कर लेते हैं. पता नहीं क्या दिक्कत हो गई. क्वालिटी अचानक से गिर कैसे गई है, मुझे तो ये नहीं समझ आ पा रहा है. क्वालिटी अचानक से गिर कैसे गई लग गई है या किसी नजर मारी मुझ पे गिर जाए? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? बताइए. मैं 1 सेकंड दोबारा स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, मैं स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ. बोर्ड ले लो. आप दिला रहे हैं तो बताइए, ले लेंगे. अब दिख पा रहा है सबको? अब सभी को दिख पा रहा है? बताते चलेंगे, बताते चलेंगे मुझे. अब क्या मैं भी साफ दिख पा रहा हूँ और क्या स्क्रीन भी बेटर है? सो सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क एरर एट माय हैंड, हॉरिबल. कोई ना, चलो. तो सिंपल लिपिड्स में आ जाएंगे फैट्स और वैक्सेस. फैट्स आर esters of fatty acids and glycerol. Waxes are long chain esters of alcohols. कंपाउंड लिपिड्स आपके वो लिपिड्स होते हैं जिसमें आप कॉन्जुकेशन करते हो या फिर आप कुछ ना कुछ लिपिड्स के साथ ऐड करते हो. हाँ जी, जैसे फॉस्फोलिपिड्स आपके क्या हैंडसम हंक भाई. फॉस्फोलिपिड्स आपके लेसिथीन, ठीक है. ग्लाइकोलिपिड्स आपके, ग्लाइकोलिपिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट को आप फ्यूज कराते हैं लिपिड्स के साथ. इको साउंड आ रहा है. अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, रूम मेरी खाली है. ये तो आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है. लाइपोप्रोटीन्स जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं. लाइपोप्रोटीन्स जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं. ये समझा सबको? सबको समझा? सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और तीसरे डेराइव्ड लिपिड्स. डेराइव्ड लिपिड्स. स्फिंगोसिन क्या होता है? स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन में अल्कोहल. स्फिंगोमाइलिनेज सुना है? स्फिंगोमाइलिनेज सबने. Phospholipids are useful in liposome. बिल्कुल, लाइपोसोम आर बेसिकली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड नायोसोम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नॉन आयोनिक सरफैक्टेंट्स. लाइपोसोम्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बिल्कुल, और नायोसोम्स में आपके होते हैं नॉन आयोनिक सरफैक्टेंट्स. सही कह रहा हूँ? संकेत, विवेक, प्रवीण, अंकित, संगीता, नीरव, आर वी गुड टू गो? मनीषा, स्वप्निल, पुढे जाऊया? आगे बढ़ेंगे. आगर चालसू. हाँ जी लाडलो, केक करने लग गए हो? आगे बढ़ेंगे डियर.
Shall we move ahead? Yes, Vishwa, Fayaz, Tanu, Swati, Rakesh, good to go. तो हमने कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करे थे लास्ट टाइम, राइट? कुछ बाकी थे, तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बाकी थे वही डिस्कस कर लेते हैं। एक एटीपी कितने ग्लूकोज एक ग्लूकोज कितने एटीपी बनाता है एरोबिक रेस्पिरेशन से? सर कितना इजी सवाल पूछ लिया आपने सर। 8 ग्लाइकोलिसिस से, 24 क्रेब्स से और 6 आपके ईटीएस से, तो बन गए 38 एटीपी। बायोटीन एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, मैंने पहले ही कहा था बायोटीन जो है वो आपका कार्बोक्सिलेशन कराता है, और विटामिन B6 जो है, बायोटीन आपका B7 है या विटामिन H है, और B6 जो है आपका विटामिन ये है पिरिडॉक्सिन, वो आपका डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, पिरिडॉक्सिन। ठीक है, समझा सबको? पिरिडॉक्सिन समझा सबको? सुभाष, डेफिनेटली यू कैन टीच इन बी फार्म कॉलेज। बी फार्म कॉलेज में आप बी फार्म करने के बाद पढ़ाओ, मोस्टली कोई नहीं हायर करता आपको। FAD FMN, फ्लैवीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है आपका B1 से, जी बिल्कुल, B1 से तो TPP, B3 से तो NAD, बायोटीन डी कार्बोक्सिलेशन, सॉरी कार्बोक्सिलेशन। नियासिन B3 NAD, B1 TPP, यस, बेरीबेरी, पेलेग्रा, कैलियोसिस, वर्निक कॉशकॉफ सिंड्रोम, ये सब इन्हीं की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। बिल्कुल, ये एमसीक्यूज सॉल्व करने बहुत जरूरी है। देखिए मेरी हर सेशन में मैं एमसीक्यूज भी लाता हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने थियोरी में पढ़े मेरे साथ पिछले आधे घंटे में, वो आपने अप्लाई भी तो करने हैं। दैट यू हैव टू अप्लाई ऑल्सो, सिर्फ सफिशिएंट नहीं है डियर कि आप बस उतना कर ले, थियोरी पढ़ ले, खत्म बात। थियोरी पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट देना जरूरी है कि भाई हम उस जो थियोरी पढ़ी है क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे इसका मतलब तुमने पढ़ी नहीं है सही से, या तो तुम्हारे एप्लीकेटिव माइंड नहीं है, तुम अपना एप्लीकेटिव माइंड नहीं चला रहे हो। सिंपल सी बात है ना? जैसे अगर पूछ लिया कि इफ द क्रिस्टल्स आर फॉर्म नीडल शेप, व्हाट काइंड ऑफ शुगर इट कैन बी, तो अब तुम्हें पता है कि ग्लूकोज नीडल शेप ओसाजोन देता है ना? अगर ये तुम्हें पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो फिर ये तो क्वेश्चन दान दे के आना है एम्स को। Which test confirms the presence of reducing sugar? Obviously आपकी सुडान रेड वोलेटाइल ऑयल के लिए होती है, कभी शुगर के लिए यूज होगी। निनाइडिन आपकी अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए होती है, बायोरेट आपकी प्रोटीन के लिए होती है। यस, लैक्टोज का मशरूम या पाउडर पफ या बफ शेक, बिल्कुल। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज, maltose glucose plus glucose, starch multiple units of glucose, having amylose and amylopectin. amylose आपका जेल स्ट्रेंथ देता है और पेक्टिन आपका विस्कोसिटी देता है। कल हम हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए मेरे साथ जुड़ जाएंगे डियर, और परसों फार्म एनालिसिस के लिए मेरे साथ जुड़ जाएंगे। कल हम हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, परसों आप मेरे साथ जुड़ेंगे एनालिसिस के लिए, और उसके बाद 2 दिन HAP होगा। सो आपके 15 दिन तक का टाइम टेबल तो सेट है मेरे पास। 15 दिन तक तो आप रोज मेरे साथ आएंगे ही आएंगे। यस उमा, मनीषा, सरफरोज, 15 दिन तक तो मैं आपके रोज चीजें कराते ही रहूंगा। 15 दिन, उसके बाद भी नॉन फार्मा थोड़ा सा चलता जाएगा 5 अगस्त के बाद, चिंता ना करें। 4 लेक्चर होंगे आपके नॉन फार्मा के अप्रॉक्स। जेल स्ट्रेंथ, लिपिड शो विच कलर विथ सुडान रेड, बताइए। सुडान रेड के साथ लिपिड्स कौन सा कलर शो करते हैं? बताइए बताइए।
बताइए कौन सा कलर शो करता है सूडान रेड 3? सब ये पढ़ लेते हैं, सूडान रेड 3 ऑयल ऑयल, कौन सा कलर? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। रेड, बिल्कुल, ऑरेंज रेड इज द राइट आंसर। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल को डिस्पेंसेबल, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं, और नॉन एसेंशियल डिस्पेंसेबल है क्योंकि वो आपकी बॉडी में बनते हैं। क्या कहा मैंने? एसेंशियल, यस, टिंचर अल्काना, बिल्कुल, दैट इज आल्सो फॉर वोलेटाइल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो आपके ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि आप बॉडी में नहीं बना सकते, वो बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं, इसलिए उनको डिस्पेंसेबल कहते हैं। एवी हिल एमपीटीटी क्या है? एवी हिल एमपीटीटी क्या है? अर्जिनिन, वैलाइन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोलीन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, sorry, threonine and tryptophan. Tyrosine is in non-essential amino acids. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? हिस्टिडीन और अर्जिनिन। हिस्टिडीन और अर्जिनिन आर सेमी एसेंशियल। कैसे भी याद रखो, वीआईपी हॉल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटीटी, सत्यनारायण पढ़ी होगी तो ये पढ़ा होगा, याद रखना जरूरी है। देखिए डे 11 यानी कि कल आप मेरे साथ जुड़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के लिए। डे 12 यानी कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे फार्म एनालिसिस के लिए। डे 13 यानी कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे HAP और 1 और 2 के लिए। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो जो होगा डे 30 पे होगा, वो हमारा ओवरऑल प्रेपरेशन वीडियो होगा, जिसमें सारी स्लाइड्स को एक बार डिस्कस किया जाएगा। महा क्लास, मेगा क्लास, मास्टर क्लास। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने हमसे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारा कोर्स बहुत ही तगड़ा चल रहा है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते चलेंगे। आपको मिलती चलेगी एक्सक्लूसिव गाइडेंस ऑल्सो बाय ऑल इंडिया रैंक 1 एंड ऑल इंडिया रैंक 84। और इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे। सो क्या ज़रूरत है? नोट्स है आपके पास, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, सेट है लाइव। ऑफ कोर्स ये जो 30 दिन है माय डियर, ये जो 30 डेज है, फर्स्ट डे पे क्या किया हमने? जनरल फार्माकोलॉजी, फिर CNS, फिर ANS, फिर माइक्रो बायोटेक। जुरिस की क्लास हुई है आपको? हुई है, मैं नहीं ली है। बायोकेम, एक नॉन फार्मा की भी हुई थी, करेक्ट, एक नॉन फार्मा की कंप्यूटर पे जो थी वो हुई थी। एक आपका सुदर्शन ने लिया होगा कॉग्निसी पे। ये 9 दिन अगर आपने छोड़े हैं तो आपने बहुत 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 क्वेश्चंस भी छोड़े हैं। प्लीज ये मत छोड़ना। अब आने वाले सेशंस भी जो है, हॉस्पिटल फार्मेसी भी हमने, हॉस्पिटल करी है क्या हमने? नहीं ना, कल करेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी, एनालिसिस, HAP, ये अपकमिंग है। और कंप्लीट नॉन फार्मा, ये अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ से। और नेक्स्ट वीक में आपको चलेगा अपना ये HAP, हॉस्पिटल एनालिसिस, नॉन फार्मा हो गया। फिर आपका क्या चलवाना था मुझे? CVS, माइक्रोबियल्स एंड कैंसर फार्माकोलॉजी से। तो आपके, और फिर लास्टली ओवरऑल प्रिपरेशन। तो ये 30 दिन के जो 30 वीडियो होंगे 30 मिनट के, ये जरूर आपके काम आएंगे डियर। थैंक यू सो मच संकेत, दैट रियली मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके अल्फाज सुन के, बहुत ही अच्छा लगा आपके अल्फाज सुन के। थैंक यू वेरी मच।
Highly appreciated. Appreciated. Done, done, done. Done, done. एनी डाउट्स? फटाक से रिवाइज करा दूं क्या? रिवाइज नहीं, चलो एक काम करते हैं। तो मैंने माइक्रो बायोकेम और बायोटेक आपका खत्म कर दिया है। अगर आपकी जहन में ये बात नहीं है तो मैं ये रजिस्टर करवा दूं। मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑफ कोर्स आपको डेप्थ में जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इतना तो पढ़ लेना। यही मेरा मेन मकसद है कि आपको मिनिमम दे दूं कि यू हैव टू स्टडी दिस मच। 21 दिन है तो कोई बात नहीं, करना है तुमको करना ही है। एम्स की सीट चाहिए तो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, आरडीएनए, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, एंड हर एक पीपीटी मैं खुद पर्सनली डिजाइन करवाता हूँ डियर। लेट मी टेल यू, हम खुद पर्सनली, ऐसे नहीं कि बस टेक्निकल टीम ने बना दिया मैं पढ़ा दिया, मैं खुद पर्सनली भी उनके साथ इंडल्ज होता हूँ कि ये टॉपिक्स के ये डालो, ये पॉइंट। तो ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से भी कुछ भी कंटेंट उठा के पटक देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है माय डियर। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड टेक्निक्स, आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोकेम में आपने मेरे साथ पढ़ी साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। देन आपने मेरे साथ पढ़ी अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम के क्लासिफिकेशन, एंजाइम के इनहिबिटर्स, माइकलिस मेंटेन एंड लाइन-वीवर-बर्ग्स प्लॉट। देन आपने मेरे साथ पढ़े विटामिन का टेबल, कौन से विटामिन का सिनोनिम क्या है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। देन आपने कोफैक्टर्स, कौन सा कोफैक्टर कौन से, जैसे सेलेनियम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज का कोफैक्टर है, सीयूस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का है, एमओ डाइनाइट्रोजनेज का है ना। हर एक कोफैक्टर एक अलग अलग उसका है, तो वो आपने मेरे साथ पढ़े। यस और नो, यस और नो, कळलं सगळ्यांना? यस और नो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? यस और नो? क्लास कितने बजे से होती है उमा? 10 से 10:30 होती है। जो मेरी क्लास होती है वो 10 से 10:30 रोज डेली। ठीक है, इन केस किसी दिन आगे पीछे होगा 5-10 मिनट तो चला लेना, बट होगा, इसी टाइम पे होती है। ठीक है, माइक्रो से आपने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा मेरे साथ। देन आपने मेरे साथ और क्या पढ़ा माइक्रो से? स्टेनिंग, स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग, सिंगल स्टेन, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेरिलाइजेशन में एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, इंडिकेटर्स, है ना। तो ये सारा मेजर कंटेंट है। इसमें बायोमोलिक्यूल्स भी आपने पढ़े, क्लासिफिकेशन, टेस्ट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, शारगाफ्स रूल क्या है, पता है ना सबको? एडिनाइन, गुआनाइन, प्यूरिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, पिरिमिडीन, A plus G is equal to T plus C, Shargav's rule. Phosphodiester bond between 3-hydroxyl and 5-phosphate. Yes, nucleotide मतलब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ के बाकी सब, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यस, ये तो बहुत बेसिक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी सबको याद है ना, सेंट्रल डॉगमा याद है ना सबको, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, 30S 50S, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, लीडिंग टेम्पलेट, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेटेज, यस, टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल, हेयरपिन मॉडल वगैरह। माइक्रोबायोलॉजी के पेल्जार एंड रसेल, बायोकेम के लिए सत्यनारायण, बायो एंड लेनिंजर, बायोटेक के लिए भी सत्यनारायण, बायोटेक के लिए सत्यनारायण, बायोकेम के लिए लेनिंजर एंड सत्यनारायण, माइक्रोबायोलॉजी के युगा एंड रसेल एंड पेल्जार, बेस्ट बुक्स। अब इसके अलावा आपने मेरे साथ जुरिस भी पूरा किया है, जिसमें आपने पढ़े स्केड्यूल्स, एक्ट्स, फॉर्म नंबर्स,
लाइसेंस नंबर, पेनाल्टीज, तो मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट उड़ चुके अब तक। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, और कौन सा एक्ट है, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अगर मुझे नींद नहीं आती तो तुम्हें क्यों आ रही है? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पूरा पढ़ के जाना है। ये आपका जुरिस है, तो जुरिस, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक उड़ चुके अब तक। आगे उड़ेगा क्या? आगे क्या क्या उड़ेगा? कोलोजी एंड तक उड़ जाएगा, कोग्नोसी 2 लेक्चरों में और उड़ जाएगा, सुटिक्स उड़ जाएगा बहुत जल्द, केमिस्ट्री उड़ जाएगा एंड एनालिसिस दोनों, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी कल ही उड़ जाएगा, हॉस्पिटल कल ही समझो उड़ गया, ठीक है। नॉन फार्मा अगले हफ्ते उड़ जाएगा। तो 30 दिन में आपका पोर्शन, मेजर पोर्शन, लेट मी रिवाइज माय स्टेटमेंट, 30 दिन में आपका मेजर पोर्शन में करवा दूंगा। आना है 30 मिनट के लिए रोज डेली, जो मैं बकबक कर रहा हूँ सुनना है, समझना है, देखना है और लिखना है। दैट्स द ओनली थिंग आई आस्क यू फॉर, एंड आई होप दैट आप जरूर मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? डन 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 डन। चलिए देन, विशिंग यू गुड लक। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, नई ऊर्जा के साथ एंड नई जोश के साथ। सो विशिंग यू ऑल गुड लक। ऐसे ही रोज जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए अपना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।